हेलो फ्रेंड्स, तो नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि नर्सिंग के एग्ज़ाम में, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में और एएनएम जीएनएम सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। और यहाँ से जो है कि आप लोग को पूरा शेड्यूल भी जो कि है पूछा जा सकता है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है टीका कब लगाना है, उसका अधिकतम आयु, कितना डोज उसका देना है, और जो ये टीका जो है किस रूट में लगाना है और टीका किस बॉडी के किस पार्ट में लगाना है। यहाँ पे 6 कॉलम दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि आप लोग को पूछा जा सकता है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और न्यू बॉर्न बेबी के लिए और फिर इन्फेंट के लिए। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, गर्भवती महिला के लिए। जो यहाँ पे दिया गया है टीका जो है TD1, यह जो है गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में यानी प्रेगनेंसी का पता लगते ही गर्भधारण के जितना जल्दी हो सके। इसका जो डोज है 0.5 ml डोज देंगे, जो है IM रूट के द्वारा देंगे ऊपरी बाह में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं TT2 बूस्टर, TD यह जो है टीका TT1 के 4 सप्ताह के बाद लगाना है। यानी जब TT1 लग जाएगा उसके 4 सप्ताह के बाद TT2 देंगे, 0.5 ml देंगे, इसका भी डोज है। और यह जो है मांसपेशी में IM मार्ग के द्वारा देंगे ऊपरी बाह में। नेक्स्ट है TD बूस्टर, यदि महिला 3 वर्ष के पश्चात पुनः गर्भधारण की हो उसे TD बूस्टर देंगे। इसका जो डोज होगा 0.5 ml डोज होगा। यह जो है IM मार्ग द्वारा देंगे, ऊपरी बाह में देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ आ गया नवजात शिशु के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो बर्थ डोज होता है वो तीन डोज जो होता है वो बर्थ डोज होता है, BCG, हेपेटाइटिस बी और जो OPV, और एक विटामिन के होता है वो अलग से दिया जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ BCG जो है टीका, यह जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, 1 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। अगर किसी कारणवश शिशु में वह टीका नहीं लग पाया जन्म के तुरंत बाद, तो अगर जन्म के बाद तुरंत नहीं लग पाया तो 1 माह के बाद अगर देंगे तो उसको 0.1 ml देंगे, और जन्म के समय जो इसका डोज रहेगा 0.05 ml डोज रहेगा। और जो BCG का टीका है यह इंट्राडर्मली मार्ग द्वारा देंगे और यह बाईं ऊपरी बाह में देंगे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी जो है यह भी बर्थ डोज है, यह जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और यह 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है। यह IM मार्ग द्वारा दिया जाता है बाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं OPV, यह भी जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। यह जो है OPV जो है जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। अगर नहीं किसी कारणवश नहीं दिया गया तो यह जन्म के बाद से 15 दिनों तक यह दिया जा सकता है। यहाँ जो है रॉन्ग दिया गया है, यह जन्म के बाद से 15 दिनों तक दिया जा सकता है। इसका जो डोज होता है 2 बूंद दिया जाता है या मुंह से ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं OPV 1, 2, 3, यह जो है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पूरे होने पर दिया जाता है या 5 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है, 2 बूंद। इसका जो डोज होता है 2 बूंद है और यह मुंह द्वारा ओरली दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पेंटावैलेंट 1, 2, 3, इसमें 5 पेंटावैलेंट में 5 प्रकार का टीका दिया जाता है। इसमें डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस और हेपेटाइटिस बी और HIV, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। यह जो दिया जाता है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और
14 सप्ताह पूरे होने पर दिया जाता है या 1 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है या मांसपेशी में दिया जाता है इंट्रामस्कुलरी, और यह जो है बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्सा में दिया जाता है। नेक्स्ट है FIPV 1, 2, 3। FIPV या फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है। यह जो है 6 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दिया जाता है और 9 माह पूरे होने पर। और यह जो दिया जा सकता है यह 1 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है। इसका जो डोज होता है 0.1 ml डोज होता है या इंट्राडर्मल दिया जाता है, और यह 6 सप्ताह 14 सप्ताह पर दाईं ऊपरी बाह में तथा 9 माह पर बाईं ऊपरी बाह में दिया जाता है। नेक्स्ट है RVV रोटा वायरस वैक्सीन 1, 2, 3। यह जो है 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह पूरे होने पर दिया जाता है और यह 1 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है। इसका जो डोज होता है 5 ड्रॉप मुंह द्वारा दिया जाता है, ओरल। नेक्स्ट है PCV 1, 2 तथा बूस्टर डोज। यह जो है 6 सप्ताह 14 सप्ताह पूरे होने पर तथा 9 माह पूरे होने पर दिया जाता है। यह भी जो है 1 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है और इसका जो डोज होता है 0.5 ml डोज होता है। इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है और दाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा में लगाया जाता है। नेक्स्ट है MR का टीका। MR की पहली खुराक फर्स्ट खुराक जो है यह 9 माह पूरे होने पर दिया जाता है और 5 वर्ष की आयु तक यह दिया जा सकता है। 0.5 ml इसका डोज होता है। यह उप त्वचा में यानी सबक्यूटेनियस मार्ग के द्वारा दिया जाता है या दाईं ऊपरी बाह में। इसका जो MR का फर्स्ट खुराक है यह दाईं ऊपरी बाह में दिया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन A की पहली खुराक। यह जो है 9 माह पूरे होने पर दिया जाता है 5 वर्ष की आयु तक। इसका जो डोज होता है 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और यह जो है मुंह से दिया जाता है, ओरली। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए। इसमें दिया गया है MR की दूसरी खुराक। यह जो है 16 से 24 माह में देंगे 5 वर्ष की आयु तक। इसका जो डोज है 0.5 ml डोज है। यह भी जो है सबक्यूटेनियस मार्ग के द्वारा दिया जाता है। इसका जो रूट होता है सबक्यूटेनियस होता है और यह जो बॉडी के यह दाईं ऊपरी बाह में लगाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन A। विटामिन A का 2 से 9वीं खुराक। यह जो है 16 माह और उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर एक इसका खुराक दिया जाता है। यह जो है 5 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है और इसका जो डोज होता है वह 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और यह जो है मुंह के द्वारा ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट है DPT बूस्टर का पहली खुराक। यह जो है 16 से 24 महीने में लगाएंगे या 7 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है। इसका जो डोज होता है वह है 0.5 ml डोज होता है। यह जो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और यह जो है बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। नेक्स्ट है DPT बूस्टर का दूसरा खुराक। यह जो है 5 से 6 वर्ष की आयु में दिया जाता है। यह 7 वर्ष की आयु तक लगाया जा सकता है और इसका जो भी डोज है वह 0.5 ml डोज है। यह जो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है DPT बूस्टर का दूसरा खुराक, यह जो है ऊपरी बाह में लगाया जाता है। नेक्स्ट है TD जो है यह 10 तथा 16 वर्ष पर दिया जाता है और यह 16 वर्ष की आयु तक ही लगाया जाता है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml डोज है और यह जो है मांसपेशी में इंट्रामस्कुलरी लगाया जाता है ऊपरी बाह में। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।